सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर कुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। पंडित पढ़ पढ़ भटकत रह गे इत ही, अजौन पाया गम। जन्म जनेऊ नहीं विपर कया घाली डोर गलम। हमरा बदन कुटिन तन मैला, जैसा कारा जाम। तुमरे चरण कमल के पर से पहुँचेंगे सतधाम। अजप्पा जाप जपै निस्वा सर सुमरण करो उराम। गरीब दास गरीब अगम अनुरागी, चीनो अलफ इलाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हमें ये पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आएगी, तब हम इन रहस्य युक्त सदग्रंथों को समझ सकते हैं। क्योंकि हमें अभी तक पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और न ही ये सदग्रंथों का ज्ञान हमें इन अनजान लोगों ने दिया, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। इसलिए सारी महिमा श्री कृष्ण और विष्णु के ऊपर आधारित कर रखी थी। उसी का भ्रम खंडन करते हुए परमात्मा बताते हैं कि ये सब कबीर परमात्मा की ही रजा से उन्होंने ये सारे खेल किए थे। ये आपके कुछ दिनों बाद समझ में आएगी कहानी। क्या बताते हैं? बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे न रीजय। ये बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे। गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, थारा पेंडा कदे ना छूटे। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गरते काट घसीटे। इसके पीटे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, इस शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, कहते उसका जूते मार देता, कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई। बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुतरे ने धार लगाई। ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को जहां बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इस पर बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। और अगर वो परमात्मा होता उसमें, तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी। या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में शक्ति थी, तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर।
अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर से, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान अच्छा जी, आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है। लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। मूर्ति कह नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे, उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो, वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे, कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के, और भगवान का आगे का भोग लाऊं घंटी बजाऊं, उन्होंने आप खावा, उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे पाहन गाठी बांधे, या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं के लीतर लावा, ये नकम्मे तुम्हें उलझाए बैठे, तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गाँव में इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही कि नहीं, ना उनके कोई काम ठीक से हुए, और अब गुटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचातानी, लड़ाई झगड़े, पत्थर हो गए, अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन निकम्मिया ने गांव में बैठे हैं, करा कितना डबो में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ ही सतिथि है, हम कहते हैं सच्चाई, और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं तुम पत्थर को परमेश्वर कहो, ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो, तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले, और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के, और फिर कहते हैं पत्थर के पां धो के और चेतन न प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालक सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौआ मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्यामाही, गुरुआ कहत गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या खिचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालक सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निसंशय बिल्कुल सत्य हैं,
इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूजे दुर्गा देवी ध्यावे, उती कह तो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं, तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वरंस मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, जैसे कागज जहाज का अब सोजत और न ठोरी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होए पार। गुरु गो कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। गुरु बिन काहुन पावा ज्ञाना, जो थो था घुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गर्भ योगेश्वरे गुरु बिना, करते हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से वो, फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में है, पहुंच गए सुख देव। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जिन हर की चोरी करी,
और गए राम गुण भूल, ते बदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। भाई रावण सरीखे कौन गिने हैं, अशोक अनंत। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न कोय। धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होवे। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीच शीश। इस मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। उधर बीच तो कूदिया, खान पान परवान। तिस समर्थ की बंदगी तू भूल गया शैतान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम इस भूमंडल पर होते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब, उस परमात्मा। हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नितरवर पात हिलंदा, उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है,
उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है, मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है, तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहेब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहेब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना, कहना पड़ा कि ये जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लेज गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो, और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख, 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके ऊपर, जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं। इन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते।
वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा, साथ ही साथ आप आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही करने वाले हैं। यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, जो दास आपको एक क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है। अब आप काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार, ये 32वां मंत्र है, श्लोक है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में
इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का, और यहाँ ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मणे यहां देखो, एवं बहुविधा यगा विहिता च ब्रह्मणे मुखे। मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया। वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका यह अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राणापान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुखे, यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती हैं, आपको करनी पड़ेंगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मणे का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था उस मुख्य वाणी में। ये देखिए, मुख्य माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है, वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम, यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो, हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, द्रव्य ज्ञान
यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि द्रव्य ज्ञान से द्रव्य यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से, कहते ऐसे दान करने की अपेक्षा तू ज्ञान को समझ, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान को समझ, उस ज्ञान द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ। अब ये तत्व ज्ञान रूपी जो सत्संग आपको सुना जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और द्रव्य यज्ञ जैसे श्रद्धालु लोग जहां जाते हैं, किसी मंदिर में 1 लाख रुपये दान कर दिया, उसको पुजारी दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होती है। कहीं पर भंडारा कोई के नाम पर आता है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो दारू पीवे, मुर्गे खावे या किधर गाड़ी लेगा घूमे करा कित को बंद कराए। तो ऐसे कहते हैं इस द्रव्य यज्ञ को आंख मीच कर तो तुम दान करते हो, अंधविश्वास युक्त होकर ऐसा मत करो। इस द्रव्य युग की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं ज्ञान यज्ञ जब तुम्हें हो जाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके अन्य कर्म जो तुम अज्ञानतावश करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करते हो, वो फिर समाप्त हो जाएंगे। अब उस तत्व ज्ञान को जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उसने अपने मुखारविंद से बोला है, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को समझने के लिए चौथे अध्याय के 34 में क्या लिखा है कि उस ज्ञान को समझ, यानी जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के जो तत्व ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझ। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 को समझिए। ये 4 है, ये श्लोक 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? जो चौथे अध्याय के 32 में श्लोक में कहा है कि इस प्रकार उस बहुत से भक्ति की विधि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित उस वाणी में, अर्थात अमृत वाणी में विद्यमान है, उनको समझ। तो उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। गीता जी से अलग कोई ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी जानने वाले, भली भांति जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर लिखा है 35 में भी स्पष्ट कर दिया है। ये देखो 35 में, जिसको जानकर, उस ज्ञान को जानकर तो फिर संसार इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के निशेष भाव से अपने में और पीछे मुझ में देखेगा, ये केवल मुझ है, मुझ में देखेगा, न कि सच्चिदानंद। ये अपने ये अनुवादकर्ता ने अपनी ओर से लगा दिया इसके साथ, गीता ज्ञानदाता के साथ। ये क्या कहता है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, फिर तू मुझे समझ पाएगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। तो ये कहा कि तू फिर तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत तू मुझे जानेगा मैं क्या हूं, और फिर इन प्राणियों को देखेगा, इनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्यों ये ऐसे दुखी हैं, तो फिर इनको समझेगा और फिर तेरा कल्याण संभव है। तो पुण्यात्माओं, हमने जो लोक वेद सुना है, अभी तक जो पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं, वो अपने सदग्रंथों के भी विपरीत है। पवित्र गीता जी से भी वो गीता के अनुवाद करता व गीता के आधार से ज्ञान प्रचार करता भी परिचित नहीं थे। और
जिसने हमारे को केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके व्यवस्थित किया हुआ था, हमारे को सेट कर रखा था। अब उस तत्व ज्ञान को आपके समक्ष खोला जा रहा है। इसलिए इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत आप कभी विचलित नहीं हो पाओगे। आपकी कई पीढ़ी तक का ये मार्ग ऐसा बन जाएगा कि वो बच्चे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा आपके घरों में भेजेगा। अब ये उनके संस्कार टाल देगा जो बच्चे आपके भाग्य में दुखदायी थे। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उत्पन्न हो गया बालक और वो बच्चा बड़ा होकर के डाकू बन गया, माता पिता भी दुखी, क्योंकि माता पिता का कितना ही बुरा बेटा हो जाए बेटी हो जाए, माता पिता उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। वो लड़का भी दुखी होता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब वो परमात्मा क्या करेगा? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, प्रभु के नियम से आप परिचित होजिए, तभी ये शंका और आपकी समस्या मिटेगी। अब क्या होता है कि एक भक्त के यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र 1 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और 20-30 हजार रुपए उसके उपचार में भी लग गए। वो परिवार पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, भगवान पर विश्वास था, कबीर परमेश्वर पर, वो डगमग नहीं हुए। उनके दिल में यह नहीं आया कि हमने उपदेश ले रखा और हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ और यही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इस ज्ञान को कई बार सुन चुके थे जो दास बार बार सुनाता है। उनको क्या हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई, 10 महीने के उस लड़के की मृत्यु के 10 महीने के उपरांत फिर पुत्र हुआ। अब बेशक से वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी और माता को ज्ञान भी था, पिता को भी ज्ञान था, लेकिन उसका मोह जल्दी से नहीं छूटता। माँ बहुत रोया करती थी, उसको याद भी करती थी, लेकिन विश्वास परमात्मा में ये था कि भगवान जो करता है वो गलत नहीं करता। हमारे प्रभु ने जब ये मंजूर था तो ये हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं बेटे के मोह को भुला सकूं। तो उस लड़की को एक दिन वो बालक स्वप्न में दिखाई दिया, छोटा सा। देखते ही देखते वो 16-17 साल का हो गया, 18 वर्ष का, 18-19 वर्ष की उम्र का दिखाई दिया और अपना बैग उठा करके चलने लगा। माता, मैंने इस उम्र में मरना था और मेरी शादी भी हो जानी थी। ये परमात्मा ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेहर की है। मेरा और आपका ऐसा संस्कार था कोई पिछले जन्म जन्मांतर का कि मैंने तुम्हें एक अधिक पीड़ा देनी थी, और उस परमात्मा ने ये हमारा संस्कार काट दिया थोड़े से में। उसके बाद उस माँ का रोना भी बंद हो गया। उसने खुद आकर के उस बहन ने बताया, जी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे दिखाई दिया। पर ज्ञान तो हम पहले भी सुनते थे, विश्वास भी था, लेकिन और दृढ़ विश्वास हो गया, और जो ममता मुझे सता रही थी वह भी खत्म होगी। तो परमात्मा आपको ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उससे विचलित हो जाती और रास्ता छोड़ देती, वो रोग तक काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे। अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं।
तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए। उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। होय होय। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं, जो पाप भी बनते हैं। तो हम सिमरन सेवा आरती सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम युगों युगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं। अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्व ज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे, ताकि ये धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। उसके लिए हमें इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे हम सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सर्वशक्तिमान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और फिर बहुत से उदाहरण भी सुना करते थे कि जैसे एक राक्षस था जो ना श्री विष्णु जी से मर रहा था। एक मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस थे। भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध किया। श्रीमद देवी भागवत महापुराण 3 स्कंद में वर्णन है। और वो 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो राक्षस नहीं मरे। फिर देवी दुर्गा ने अपने कटाक्ष से, अर्थात अपने एक मोहित करने वाले अदा से, अंदाज से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। वो दूरदृष्टि से उस माता को, बहन को देखने लगे। जब श्री विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। एक राक्षस था, वो किसी से नहीं मर रहा था। भगवान विष्णु से कहा गया कि वो परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को